ये कार्यक्रम रख दिया गया और हमारा कार्यक्रम अलग अलग कई कार्यक्रम। हमारी नगर पंचायत अध्यक्ष है अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। एक अभिमन्यु महाभारत में अच्छा फाटे अपने ताकत से तोड़ती है, देखकर बैठे है पहलवान लोग कहें कि कौन पार्टी है, कि क्या करी है, वो पार्टी है कि बड़े बड़े पहलवान का पसीना छुड़वा लेती है। हम तो 60 साल से बताओ, ये विचार ये सोच ये लड़ाई मैयर नहीं, यहाँ का हमारा नौजवान जीतेगा तो दिल्ली इलेक्ट्रोल में जाएगा कि बिजली के बिल माफ कराने के सवाल पे लोगों ने वोट दे निकालने का काम किया। ये सरकार को समझना चाहिए। आपको आएंगे हमारे विरोधी पार्टी वाले, जो हमारे तो विरोधी वाले भाई वो कहिए तो से अरे यहाँ से माफ पहले तुम लोग कभी नहीं माफ कर रहे हैं, यहाँ वोट दे हुई उनसे कह दिया कि पहले तो तुम लोग के वोट दे ही पाई है। अब वो लोग नहीं तो यो कर लगा तनको बोल के डर लगा था यो तो बात ये आगे तो दुआरे सबके दे जे दुआरे और सबके कलेक्टी पर भैया कोई की बात कोई की, लेकिन बुधवा पर जाके समाने का चार मार के यही गुरु पहलवान में खड़ा हो झगड़ा बोल ले तब तक सबके देख रहा तब तक की भूखे को पहुंच जाएगा। नेता आते हैं चुनाव के समय, ओम प्रकाश राजभर 24 घंटा में हम जब सो जाते हैं तब चुनाव की तैयारी बंद कर देते हैं। जब जाते हैं तो 24 घंटे में 18 घंटा 16 घंटा 12 घंटा हम चुनावी मूड में पूरे देश में बाजा बजाने का काम कर रहे हैं। अब सूचना जारी होगी तो लोग आएंगे आपके बीच में, उनसे अब सवाल होना चाहिए कि बताओ साथी, चाहे सपा का कैंडिडेट हो, चाहे बसपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे किसी दल का हो, उससे एक सवाल पैदा करो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। आप बताओ शिक्षा के सवाल पे दो तरह की बात क्यों? हमारे नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, इन दोनों में जो हमारे साथी चुनाव लड़ेंगे, इनकी लड़ाई होगी जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति है, तो देश में एक समान शिक्षा, जो पढ़ाई अमीर के बेटा को वही पढ़ाई गरीब के बेटा को दिलाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, जब हमारे के पढ़ाइए जाना हुआ तो कहिए तुम लोग मत कि नहीं लोग हमारे जब पढ़ाइए तो वहाँ आवास दे दीजिए, तो वहाँ शौचालय दे दीजिए, तो हर पेंशन बनवा दे। उनसे कहा कि खाली हमारे बेटा बेटी के अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करना, हमारा बेटा पढ़ लिख करके वो अच्छी व्यवस्था खुद कर लेगा, तेरे भरोसे नहीं रहेगा। हम लोग को कि देखा अभी बता देते, अब अभी बहुत से लोगों की भरम हुई। ओम प्रकाश राजभर बनारस का नेता, बनारस से चलल है और हम धीरे 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 पूरे प्रदेश के साथ अन्य स्टेटों में घूमत और प्रदेश में वो दिन पैदा करूंगा। हमारे पत्रकार भाई से बेटी आपको नेता भूलत का कोनो बात का आज देख ला, कांग्रेस पार्टी अगर हम बलिया में है, हम चाहे सहारनपुर हुई चाहे बांदा, आप बतावा कांग्रेस पार्टी से हम लोगों का पार्टी बड़ी हो कि ना बड़ी हो? जोर से बोला। कांग्रेस पार्टी का 2 एमएलए और भारतीय समाज पार्टी का 6 एमएलए। और चर्चा के मामले में, लड़ाई के मामले में भी हम लोग सभी पार्टियों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी वोट में आगे बा, लेकिन रिजल्ट में पीछे बा। एक सीट बहुजन समाज पार्टी, हम लोग 6 सीट,
ये लोग बचल भाजपा और सपा यही दोनों जने के पीछे में हिले के बना हम कहते हैं ना, एक जने के तो पटके थे चाहे ये पटका तब ठीक रही और करे बाद जब आपने सामने लड़ाई लाई काम बताई। अब ही तो हम लोग चाहते हैं अपन बात कि आप फैसला देने वाले जजमानी को आप बताओ। 75 साल की आजादी में 71 साल से हम हमारे बाप दादा भाई वोट दे रहे हैं और बेरोजगारी चरम पे बढ़ रही है। कहीं टीवी पर कहीं नेता ये चर्चा करने को तैयार नहीं कि बेरोजगारी कैसे कम हो, कौन सी व्यवस्था लगाई जाए, इस पे चर्चा नहीं। लेकिन भारतीय समाज पार्टी की सोच है कि कक्षा 4 से तकनीकी शिक्षा जौने लड़का लड़की के कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, राउटर बनाना, लैपटॉप बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, टीवी बनाना, एक विषय पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाएगा। 4 साल 5 साल 6 साल जिसके बेटा बेटी को मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना सिखाया पढ़ाया जाए तो बताओ सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? बोलो, सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? ये शिक्षा देश में, तकनीकी शिक्षा देश में नेता लोग क्यों नहीं लागू करते? ये नेता आते हैं हमको आपको पढ़ाते हैं पाठ, सूरत में 8 अब ओम प्रकाश राजभर एक चीला लेके रोज रुके। अब हम लोग पढ़ावल नहीं पाठ, सूरत में 32 बोला हुई कि नहीं?